आपने कौम लूत के बारे में तो सुना ही होगा कि इस बदबख्त कौम पर रब्बे अजीम का बदतरीन अजाब नाजिल हुआ था। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए थे। कौम लूत पर किन पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की वो कौन सी किस्म थी जो कौम लूत पर बरसाए गए थे, आज हम इसी बारे में तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। और हैरत अंगेज खबर यह है कि इसराइल में माहिरीन ने इन पत्थरों का खलाई मरकज भी दरियाफ्त कर लिया है। इसमें उन्होंने क्या कुछ देखा और कौम लूत पर कौन सा कहर नाजिल हुआ, इस बारे में जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी जब हद से बढ़ी और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया तो उन्होंने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि वो फसादियों के खिलाफ इनकी मदद फरमाए। इनकी दुआ कबूल हुई और आपकी नाराजगी की वजह से कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते इस कौम के लिए अजाब इलाही लेकर पहुंचे और इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इनके घर ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी दरखास्त रद्द करने से शर्म आई और वो इन्हें लेकर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर इन्होंने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी न की तो कोई और इनको अपने घर ले जाएगा और दावत गुनाह देगा, क्योंकि वो इंतहाई बदकिरदार कौम थी। आप अलैहिस्सलाम इसीलिए परेशान भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेहमानों का दिफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। इन्हें पहले भी इस काम में मुश्किलात पेश आ चुकी थी और शहर के लोगों ने कह रखा था कि किसी अजनबी को अपना मेहमान ना बनाए। रस्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम है अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रूए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे या नहीं। वो फरिश्ते कम से लड़के बनकर आए थे और उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला था कि वो उस वक्त तक इस कौम को तबाह न करे जब तक इनका नबी इनके खिलाफ गवाही ना दे। प्यारे नाज़रीन, चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने कौम की बदफेलियां अच्छी तरह मालूम थी, इसी जानिब इशारा करते हुए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो इनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को लेकर अपने घर आ गए ताकि इनकी हिफाजत कर सके, लेकिन इनकी बीवी इनकी कौम जैसी थी और वो काफिरा थी। उसने कौम को इन मेहमानों की खबर कर दी। कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और बुलंद आवाज से कहने लगे कि ए लूत, वो हसीन और कमसिन अशखास जो तुम्हारे यहाँ मेहमान बने हुए हैं, तुम उनको हमारी तरफ भेज दो। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। इस ज़िमन में अल्लाह पाक कुरान मजीद में एक और आयत में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर मायल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो। हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? लेकिन उस कौम ने यह बात भी ना मानी। सब के सब काफिर और बदकिरदार थे। इन्होंने बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए पैगंबर से कह दिया कि ए लूत, आपको मालूम है कि हम आपकी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात कहते हुए इन जलीलों को ना तो मुअज़्ज़िज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई और ना अल्लाह अजीमो बरतर की गिरफ्त